आज बिहार में मतदान का दिन है। पहले फेज की वोटिंग हो रही है। आज 3 घंटे से ज्यादा की वोटिंग हो चुकी है। 18 जिलों की 121 सीटें हैं जहां पर आज मतदान चल रहा है। 15% तक वोटिंग हो चुकी है और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है हमें दिख रहा है कि वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ रहा है। पोलिंग बूथ्स पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और सबसे ज्यादा सहरसा जिले में फिलहाल टर्नआउट की खबर है, जहां पर अभी तक 16% वोटिंग हो चुकी है। सिमरी बख्तियारपुर सीट पर 18% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ 4 सीनियर मेहमान हैं। सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी हैं हमारे साथ। अजीत जी बहुत स्वागत है आपका। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं। राहुल जी स्वागत आपका। प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर स्वागत आपका। और मेट्राइज के डायरेक्टर हैं हमारे साथ मनोज कुमार सिंह जी। मनोज जी बहुत स्वागत आपका। तो जनता तो पूछ रही है अब की बार किसका बिहार, यही सुनना चाहती है आपसे। तो आप 14 तक इंतजार करेंगे अजीत जी, आज बताना है? नहीं, अब आज तो ऐसे कैसे बताएं हम लोग। एक तो आचार संहिता भी लगी हुई है और ये वरना बता दें। अभी साइलेंट पीरियड भी था, अब तो वोटिंग हो रही है आज की। तो इस समय तो ये कहना कि किसका बिहार होगा, लेकिन हम लोग चर्चा करते रहे हैं लगातार। और जो जमीनी हकीकत है वो देख करके भी आए हम घूम करके आए, तब भी आपसे बात हुई, हमने बताया। ये अभी जो पहला चरण है ना, जिसमें अभी वोटिंग हो रही है 121 सीटों में, उस जो पिछला चुनाव हुआ था 2020 का, उसमें 3 चरण थे। पहला चरण 71 सीटों का था और वो एकदम आरजेडी और महागठबंधन के लिए बहुत ही मजबूत इलाका था, उनका गढ़ था एक तरह से। और वो लोग 71 में 49 सीटें जीते थे। इस बार चूंकि दो ही चरण में चुनाव हो रहा है, तो उसमें कुछ सीटें मिला दी गई हैं, तो ये मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई है और लगभग बराबर हैं। ऑलमोस्ट देखिए, बीजेपी 32, जेडीयू 23 जीता, तो 54 सीटें ये जीते हैं। आरजेडी 42 और कांग्रेस 8। बीजेपी की भी 4 सीटें थी, मतलब उसमें लगभग बराबर, मोटा बराबर 59 और 62 का है। ये लगभग बराबर हो गई, इसलिए बराबर हो गई क्योंकि कुछ और सीटें जो दूसरे तीसरे चरण वाली थी वो इसमें आ गई। नहीं तो पहले चरण में तो 71 में 49 सीटें महागठबंधन जीत गया था। तो ये मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। दोनों के मजबूत असर वाले इलाके भी हैं। जैसे सारण का इलाका है, पूरा सारण प्रमंडल, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए बहुत मजबूत माना जाता है। दूसरी तरफ भोजपुर और सहरसा, सासाराम और आरा बक्सर के इलाके हैं। जो शाहबाद का कुछ इलाका है वो महागठबंधन का मजबूत इलाका माना जाता है। मगध का भी इलाका इसमें है जो महागठबंधन के लिए मजबूत है। तो मिथिला का भी इलाका है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत माना जाता है। तो ये मिक्स्ड इलाके हैं। अगर इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जो बढ़त दिख रही थी कैंपेन के दौरान या चुनाव शुरू होने के साइलेंट पीरियड में जो खेल हुए, कई खेल हुए, उसमें उस पर हम लोग बाद में चर्चा नहीं कर सके। लेकिन आपने देखा कैसे गौड़ा बौराम में मुकेश सहनी के अपने भाई को बिठाना पड़ा, वहाँ चुनाव आमने सामने हुआ, या मुंगेर में किस तरह से जनसुराज के प्रत्याशी ने नाम वापस लिए। तो वो सब जो खेल हुए साइलेंट पीरियड्स में और उसके बाद कल रात में, उसके बाद जो तस्वीर बदली होगी, अगर इस इलाके में, इस मिक्स्ड इलाके में एनडीए को जो बढ़त पहले से दिख रही थी, हम लोग जो देख रहे थे कैंपेन के दौरान, वो अगर कायम रहती है तो फिर बहुत तस्वीर जो है वो पिछली बार से काफी अलग होगी। जो हमारे संवाददाता लगातार अलग अलग पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं, राहुल जी, एक बात उनसे जो हमें सुनने को मिल रही है, महिलाएं एक तो बड़ी खुलकर वोट कर रही हैं, जिनके खाते में, जिनके अकाउंट में पैसा आ गया वो खुश हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि महिलाओं की ये जो जागरूकता है वो क्यों है मतदान के प्रति, और जिनके खातों में नहीं आया वो भी बोल रही हैं। तो महिला मतदाता जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं इस चुनाव में। ये बात सही है कि महिलाओं का जो रोल है इस चुनाव में बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर से अगर हम एनडीए के लिए कहें तो महिलाओं का वोट जो है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जेडीयू जो है उसको ये माना जा रहा है कि महिलाएं बढ़ चढ़ के वोट करेंगी, जिस तरह से उन्होंने 10,000 रुपये जो है महिलाओं को दिए, लेकिन जिन महिलाओं के खाते में अभी नहीं गए हैं वो संशय ज़रूर दिखाई देगा। 3-4 बातें महत्वपूर्ण हैं इन चुनावों में। एक तो वोटिंग परसेंटेज क्या रहेगी। देखिए, 16 चुनाव बिहार के हुए हैं, उसमें से केवल 3 चुनावों में 60% छुआ है वोटिंग परसेंटेज ने। 2000 का जो चुनाव था उसमें 62% जो है वोट हुआ था। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी। दूसरी बात ये है कि नोटा के कैसे वोट डालेंगे। बिहार में नोटा के वोट काफ़ी ज़्यादा पड़े हैं पिछले कुछ चुनावों में। अगर हम लोकसभा का चुनाव मान लें और विधानसभा का पिछला 2020 का चुनाव मान लें, तो कलेक्टिवली 1,29,00,000 वोट नोटा में पड़े। तो ये 4 कुछ प्रतिशत जो था वो 2020 में पड़ा था। तो बड़ा एक वोट है। अगर ये दिखाता है कि लोग क्या वोटिंग की तरफ उनका रुझान है नहीं है, वो कैसे इन सब चीज़ों को देखते हैं, और ख़ास तौर से युवा वर्ग जो है वो इस वक्त जो है चुनावों को किस तरह से देखता है। एक और महत्वपूर्ण बात ज़रूर है जो कि शायद एनडीए के लिए थोड़ी मुश्किल है, लेकिन महागठबंधन के लिए जो है वो
राहत की कह सकते हैं विषय है। छठ का जो पूरा हुआ जो वहाँ पे त्यौहार होता है उसमें और चुनाव में 10 से 12 दिनों का अंतर रहा है जी। तो जो प्रवासी हैं, जो लोग जो हैं बिहार से बाहर जाते हैं, तो ये माना गया है और ट्रेन की जो बुकिंग्स भी हुई हैं उसमें भी ये माना गया है कि ये प्रवासी जो है वापस गए हैं। तो ऐसे में मतलब वोट करने के लिए बहुत से लोग नहीं रुके हैं। अच्छा। तो ऐसे में किस तरह से ये असर डालेगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है एनडीए को भी वोट करते हैं, तो किस तरह से असर डालेगी, ये एक महत्वपूर्ण बात और मुझे इन चुनावों में दिखाई देती है। जी मोकामा की आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रहा था। मोकामा विधानसभा सीट पर इस वक्त बम्पर वोटिंग हो रही है और पोलिंग बूथ पर बड़ी लंबी लंबी लाइनें भी लगी हुई हैं। एक बार जरा कुछ तस्वीरें देखते हैं। ये देखिए, ये मोकामा की तस्वीर है। जबरदस्त उत्साह है। आप किसी भी मतदान केंद्र पर चले जाइए, लंबी कतारें देखने को मिल रही है। और ये मोकामा शहर हो या ग्रामीण इलाके हो, हर जगह लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मतदान शुरू होने से पहले ही लोग कतारों में लग गए थे। मतदान जारी है, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। और देखिए लंबी कतारें। ये मोकामा का राम टोला गांव है, जहां इस वक्त बुजुर्ग, युवा, महिलाएं सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपना मत जो है वो ईवीएम में बंद कर रहे हैं। अपना विधायक चुनने के लिए, अपनी बिहार की सरकार चुनने के लिए लोग आज मतदान कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम? नगीना महतो। किसका सरकार बढ़िया, नीतीश जी का कि तेजस्वी जी का? तो जैसे पहले से नीतीश जी का था सर, अब जो है सो बदलेगा, सरकार बदल देंगे। हाँ, विधायक भी बदल देंगे, सब बदल देंगे सर। विधायक बदल देंगे। हाँ, अनंत सिंह नहीं, अभी सूरजभान सिंह। हाँ, ये तो धानुक समाज का गांव है ना ये? जी सर। धानुक लोग इस बार आरजेडी के साथ हो गए। हाँ, इसके पीछे क्या वजह रही? दुलारचंद हत्याकांड। हाँ, वही हत्याकांड लेकर के और क्या। सूरज कुमार। क्या करते हो सूरज? हम पढ़ाई भी करते थे पहले और छोड़ भी दिए 3 साल पहले। पढ़ाई छोड़ दिए? हाँ। अब क्या काम कर रहे हो? हाँ। तो रोजगार है इस सरकार में? हाँ है, बहुत है। तो तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारा सरकार लाइए, हम नौकरी देंगे, तो उनके बात तो भरोसा होता है? तेजस्वी को नहीं लाएंगे। नहीं लाएंगे? नहीं। क्यों? जो पढ़ाई में रोजगार आगे बढ़ाएंगे उनको ही देंगे वोट। कौन बढ़ाएगा? सरकार बढ़ाएंगे, मोदी सरकार, उनका ही वोट देंगे। अनंत सिंह को देंगे वोट। अनंत सिंह को? हाँ। अनंत सिंह तो बाहुबली छवि के हैं, जेल में भी हैं। जो भी है वो सब अपना अपना जगह पे हैं। अनंत सिंह बोले क्या, से मार खाओ मारो, और तेजस्वी यादव क्या बोले, मार खाओ मारो नहीं। हाँ, मतलब जैसे को तैसा जवाब देने को कहते हैं अनंत सिंह। हाँ। क्या नाम भाई? गुड्डू कुमार। किसके साथ हो, नीतीश की तेजस्वी? जनसुराज। जनसुराज। जनसुराज के साथ। जाति देख के वोट डाल रहे हो क्या? ना जनसुराज जाति कहाँ देख रहा है? नहीं, विकास देख रहे हो? विकास देख रहे हैं। जनसुराज लाएगा? हाँ वो लाएगा। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि जनसुराज के बारे में कहा जाने लगा कि बहुत साफ सुथरा छवि था, लेकिन दुलारचंद यादव जो थे उनका भी एक दबंग वाला छवि था, वो इनके लिए प्रचार कर रहे थे, तो अलग कैसे हुआ? वो बात कर रहा है, बिहार के बारे में बात कर रहा है कि शिक्षा लाएंगे और रोजगार देंगे, विकास करेंगे। कृषि के बारे में बात कर रहा है। हम लोगों के बारे में जो प्रदेश में जाते हैं, जो बिहार से प्रदेश निकलते हैं, पलायन के बारे में करते हैं, तो बिहार को गाली मिलती है। क्या नाम आपका? दीपक कुमार। नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर, कौन? नीतीश। नीतीश। क्या खास नीतीश में? खास यही है कि 20 साल पहले जो हम देखते थे जंगल राज, वो जो सोच रहा है कि जंगल राज रहेगा 20 साल बाद, अब वो नहीं रहेगा। आप जंगल राज देखे हुए हैं? हाँ जी। उसको जंगल राज क्यों कहते हैं? वो अच्छी खासी सरकार चल रही थी, चुनाव करके आके वोट से जीत रहे थे। वो जंगल राज था, हम देखा है जंगल राज। उस समय पर रोड नहीं था, 5 बजे के बाद आदमी रोड पर निकलता था नहीं। ये सब हम देखे हुए हैं। वो सब हम देखे हुए हैं। हाँ, वो अब जो सोचेगा कि वो राज रहेगा तो वो राज रहने। तेजस्वी तो कह रहे हैं युवा है, नई बातें कर रहे हैं, रोजगार के बात। क्या बोलेंगे? नहीं, सत्ता पर आने के बाद वो वही हो जाएंगे। भरोसा नहीं है? नहीं, उन पर कोई भरोसा नहीं भाई। नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव, कौन बेहतर?
मेरे लिए तो हर सोचते हैं हम, जैसा थिंक करते हैं कि जैसे नया चेहरा देने के लिए, ठीक ना। जैसे सरकार ने अग्निवीर में 4 साल की नौकरी का प्रावधान किया है ना, उस तरह से कुंजी के नेता को भी हम हर एक चेहरा को मौका दे के देखना चाहिए हम लोग को। ये अच्छा बात बोले, वो 4 साल दे रहे हैं तो हम भी आपको 5 साल देंगे, आप अब चेंज हो जाइए। ये जन सुराज रहे, चाहे तेजस्वी रहे, चाहे नीतीश रहे, जब अगर जो किसी का बदलाव करेंगे तब तो नया परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। बदलाव के साथ, हाँ, वहाँ राज्य में भी, पटना में भी और यहाँ मुकाम, हाँ, सब जगह बदलाव के राज में है। यहाँ बदलाव करके तो यहाँ सूरजभान सिंह है सामने, वो तो पुराना नेता है तो वो तो रहबे करेंगे। बड़ी दिलचस्प प्रतिक्रिया थी इन महोदय की। इन्होंने सभी का नाम ले लिया, बदलाव की भी बात कर दी। जो चर्चा है, और खास तौर पर मोकामा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, प्रोफेसर चंद्रचूड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां का वोटर बड़ा वोकल है। वो जिसके भी फेवर में वोट कर रहा होगा या मन बना रहा होगा, वो बड़ा खुलकर बोलता है। बस एक ये अंतिम शख्स ही रहे जिन्होंने पूरी जलेबी छान दी। आपको क्या लग रहा है, कैसा जाने वाला ये चुनाव? मैं हमेशा भी कहता रहा हूँ कि जिस क्षेत्र से आप आते हैं, उस क्षेत्र की जो भौगोलिक कारक होते हैं, वो आपके व्यक्तित्व को ही, आप देखेंगे राजनीति में, आपके व्यक्तित्व को, आपके बर्ताव को भी प्रभावित करते हैं। तो ये टाल वाला क्षेत्र है, और अगर आप इसको उत्तर बिहार से तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि जो टाल वाला क्षेत्र होता है उसमें चाहे जाति कोई भी हो, लेकिन टाल वाले क्षेत्र में जो लोग होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा वोकल होते हैं, वो ज़्यादा स्पष्ट होते हैं, और उनमें कुछ कोई ऐसा दबाव उन पर नहीं होता। ये मैंने एक एथनिक एथनोग्राफिक स्टडी अगर आप करेंगे, या मैंने जो किया है उससे ये पाया है। रह गया सवाल बिहार की राजनीति का, तो मैंने पहले भी यही सौरभ जी के प्रोग्राम में कहा था कि बिहार का मतदाता बहुत ही परिपक्व मतदाता है। ना तो उसको समझ सब आता है, सुनता भी वो सबकी है, लेकिन मन वो अपना बनाता है, और जब वो मन बना लेता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत या दुनिया का कोई प्रभाव उसको प्रभावित नहीं कर सकती है। जहाँ तक इस चुनाव का सवाल है, मेरा ये अपनी सोच है, और जो नीचे से खबरें आ रही हैं, लगभग 55-60% का मतदान इस बार भी होने की संभावना है। जहाँ तक ये कहना है कि छठ के बाद लोग चले आए हैं, ये हो सकता है वो जो थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास या अपर लोअर मिडिल क्लास, वो हो सकता है वापस आ गया हो। लेकिन जो मैंने ये भी पाया है कि जिन महिलाओं के खातों में वो 10,000 रुपया ट्रांसफ़र हुआ है, वो महिलाएं वहीं रुकी हैं। और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे जो दिल्ली में परिवारों में जो लोग काम करते हैं, घरों में जो हमारे यहाँ जो महिलाएं आकर काम करती हैं, वो सब छुट्टी में अभी वहाँ गई हुई हैं। और उनसे मैंने जो बात की, उनसे कई लोगों का ये कहना था कि हम वोट देकर ही वापस आएंगे, क्योंकि उनके मन में एक आशंका ये भी है कि अगर हमने वोट नहीं दिया तो शायद आगे आने वाली किस्त नहीं आए। कई लोगों को ये भी है कि शायद बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, वो पैसा वापस भी हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मुद्दे हैं, या ये जो भी कोशिश की गई है लोगों को मोबिलाइज करने की, उस मोबिलाइजेशन का परिणाम तो आपको जाहिर तौर पर 14 तारीख को ही आएगा। सौरभ, मैं बस उसमें एक छोटी सी बात आपके साथ भी साझा करना चाहती हूँ, दर्शकों के साथ भी, कि कई जो वहां के लोग हैं जो हमसे सीधा डायरेक्ट चर्चा करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप दिल्ली में बैठकर ये समझ नहीं पाइएगा कि यहाँ पर लोगों की फीलिंग क्या है। अब जिनके खातों में पैसा आ गया है, उनके मन में ये है कि अगर मान लीजिए हमने सरकार बदल दी, केंद्र और राज्य सरकार में तालमेल नहीं बैठा, वो खाते में फिर दूसरी किस्त नहीं आई, तो फिर क्या होगा। अगर उनके मन में बदलाव की अगर थोड़ी सी धारणा थी भी, तो यहां से वो बदल जाती है। बिल्कुल ठीक है। और जिनके खाते में पैसा आ गया, वो तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जिनके खाते में नहीं आया, उनको भी उम्मीद है कि अगले हमारा नंबर लग जाएगा, हमको भी मिलेगा। तो ये सब प्ले करता है। मुझसे तो मेरे घर में एक बिहार की महिला काम करती है, उन्होंने कहा कि भैया ऑनलाइन वोट कर सकते हैं क्या? तुम चली जाती, पहले बताती वोट डालने जाना, लेकिन उत्सुकता थी जाने की कि वोट हमको डालना है। तो ये देखिए, अच्छी बात होगी अगर ये 60% के ऊपर जाए पोल प्रतिशत, तो उसको फिर हम लोग और एनालाइज करेंगे। आज देर शाम तक देखिए कैसे नंबर आते हैं। लेकिन लग रहा है कि इस बार SIR की वजह से भी वोटर लिस्ट में कुछ खामियां दूर होंगी, डुप्लीकेसी दूर होगी, तो वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए। अब इसका लाभ किसको कैसे मिलेगा वो हम देखेंगे।